डियर व्यूअर्स, आज से दृष्टि आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है। पीसीएस जीके करंट अफेयर्स पर आधारित प्रश्नों की इस सीरीज में उत्तरों के विश्लेषण के साथ एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। हमें उम्मीद है कि ये आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो हमारी ये पहल आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में घोषित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी राजस्थान। दरअसल हाल ही में बूंदी के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ये वर्ष 1982 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। इसका कोर एवं बफर एरिया लगभग 1501 वर्ग किलोमीटर का है। राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व में शामिल हैं सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? ए धर्मचक्र प्रवर्तन, बी महाभिनिष्क्रमण, सी महापरिनिर्वाण या फिर डी संबोधि। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण। दरअसल बीती 16 मई को समूचे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। ये दिन भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महानिर्वाण यानी मृत्यु से संबंधित है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन गौतम बुद्ध के सारनाथ में प्रथम उपदेश से संबंधित है, जबकि महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग से संबंधित है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना कब हुई थी? ए 1864, बी 1961, सी 1928 या फिर डी 1861। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1861। राखी गढ़ी में हड़प्पा सभ्यता के नए साक्ष्य मिलने और ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों को लेकर विवाद के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI सुर्खियों में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI एक पुरातात्विक शोध और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एलेक्जेंडर कनिंघम इसके प्रथम महानिदेशक थे, जबकि इसके वर्तमान निदेशक वी विद्यावती हैं। अगला प्रश्न, थॉमस कप प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या फिर डी टेबल टेनिस। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी बैडमिंटन। हाल ही में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के तौर पर भी जाना जाता है। इसका नाम सर जॉर्ज एलन थॉमस, जो ब्रिटिश बैडमिंटन, टेनिस और शतरंज खिलाड़ी थे, के नाम पर रखा गया है। इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 1948 उनचास में हुआ था। इसका आयोजन पहले 3 साल में होता था, हालांकि 1982 के बाद से ये प्रत्येक 2 साल में आयोजित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स रोग है विषाणु जनित, रोगाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए विषाणु जनित। चेचक रोग एक विषाणु यानी वेरियोला जनित रोग है। ये एक संक्रामक रोग है। ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है। इसे शीतला, बड़ी माता और स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। चेचक के टीके का आविष्कार प्रसिद्ध ब्रिटिश चिकित्सक और वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला प्रश्न, स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरि का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? ए P-17A, बी प्रोजेक्ट 75, सी प्रोजेक्ट 17 या फिर डी P-17B। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए
दरअसल बीते दिनों भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत INS उदयगिरी का मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में जलावतरण किया गया। इसे P-17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट है। इस प्रोजेक्ट के पहले 2 जहाजों को क्रमशः 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था। रुख करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? A. 19 फरवरी 1997, B. 20 फरवरी 1997, C. 21 फरवरी 1997 या फिर D. 22 फरवरी 1997। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन B. 20 फरवरी 1997। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतिथ्य में TRAI ट्राई का रजत जयंती समारोह मनाया गया। ट्राई का पूरा नाम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण है। ये भारत सरकार द्वारा स्थापित दूरसंचार क्षेत्र का एक विनियामक निकाय है। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 3 के तहत इसे स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और डॉक्टर PD वाघेला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, उपासना स्थल अधिनियम 1991 की कौन सी धारा प्रावधान करती है कि किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाए? A. धारा 3, B. धारा 4, C. धारा 4(1) या फिर D. धारा 4(2)। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A। हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर विवाद के चलते उपासना स्थल अधिनियम 1991 सुर्खियों में है। इस अधिनियम की धारा 3 किसी भी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थल के स्वरूप को आंशिक या पूर्ण रूप से किसी अन्य धर्म का धार्मिक स्थल बनाने से प्रतिबंधित करती है। इसकी धारा 4(1) के अनुसार किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। वहीं धारा 4(2) के मुताबिक धार्मिक स्थल का स्वरूप बदलने के लिए कोई भी नया वाद दाखिल नहीं किया जा सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C. धारा 4(1)। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का महानिदेशक चुना गया है? A. जेंस स्टोल्टेनबर्ग, B. ओकोंजो इवेला, C. डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस या फिर D. कैथरीन M. रसेल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C. डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। दरअसल हाल ही में डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो इथियोपिया से हैं को लगातार दूसरी बार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का महानिदेशक चुना गया है। उन्हें 75वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान चुना गया। उनकी नियुक्ति अगले 5 साल के लिए होगी। ये उनका दूसरा कार्यकाल है जो 16 अगस्त 2022 से शुरू होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में NATO नाटो में कुल कितने सदस्य देश शामिल हैं? A. 28, B. 29, C. 30 या फिर D. 31। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C. 30। दरअसल फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के अनुरोध के चलते नाटो चर्चा में बना हुआ है। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक नोबेल गैस है? A. हाइड्रोजन, B. हीलियम, C. ऑक्सीजन या फिर D. कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।